हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के रिजल्ट डेट के बारे में। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जो भी अभी तक अपडेट मिली है एसएससी एमटीएस को लेके, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब सर आपको पता है, इसके साथ ही थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे ओवरव्यू कट ऑफ का भी दे देंगे, जिससे आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ी भी चीज़ें पता चल जाएं। लेकिन आपने कट ऑफ बहुत सारा कुछ देख लिया है ऑलरेडी, आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा कितना हो सकता है। तो अभी तो आप रिजल्ट डेट के बारे में जानो कि रिजल्ट डेट कब तक आ सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से तैयार रखने चाहिए कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने चाहिए और इसके साथ और क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है भाई, अब चलो हम पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरफ, फिर हम आते हैं रिजल्ट डेट पे। हम आपको एकदम सटीक जानकारी देते हैं बढ़िया से डेटा के हिसाब से कि कब आपका रिजल्ट आ सकता है। तो हमने कहा सर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एसएससी एमटीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो इसके बाद जो प्रोसेस बचा है ना, वो सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। तो कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप एक बार ध्यान दो। सर मैट्रिकुलेशन 10th एंड सेकेंडरी 12th सर्टिफिकेट। तो जिसने 12th लगाया हुआ है ना और ये 10th, तो आपको 10th और 12th का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और ये जो अपने पास होते हैं ना, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए आपके। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने कहीं भी डॉक्यूमेंट्स आपने दे रखे हैं तो उसको डॉक्यूमेंट्स ले लेना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। सबमिट नहीं होते ये, सबमिट आपको इसका जीरोक्स फोटो कापी ये आपको सबमिट करना होगा। ठीक है भाई, गवर्नमेंट इश्यूड आईडी प्रूफ सच एज आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कोई होना चाहिए। एक ऐसी आईडी होनी चाहिए ना जिसमें आपको फोटो हो, जिसमें आपका फोटो हो वो आईडी होनी चाहिए। चाहे वो आपके पास आधार हो या फिर सर पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, ड्राइविंग में भी फोटो होता है, डीएल हो, ठीक है, या फिर वोटर कार्ड। मतलब ऐसा कोई आप लेके जाओ आईडी जिसमें कि फोटो लगाओ। लेकिन जो अपने पास होता है ना आधार कार्ड, ज़्यादा अगर आप लेके जाते हो तो तुरंत ही मान्य होता है, फिर आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो आधार कार्ड आप लेके जा सकते हो। फिर अपने पास आता है कि अगर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने पास डिसेबिलिटीज कार्ड, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगाए होंगे, तो वो सर्टिफिकेट जो है ना वो उसी फॉर्मेट में चाहिए अगर लगा है आपके पास तो। ठीक है, जैसे अगर आपने डाला हुआ है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है ना, आपको ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट उसी कंट्री। अब यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट की बात आई गई है, तो हम आपको ईडब्ल्यूएस और ओबी एससी एसटी के भी सर्टिफिकेट की बात बताते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आ गया सर कॉस्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, इट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने जैसे जनरल से जो आते हैं और जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस से अगर आपका क्वालिफाई होता है, अगर ईडब्ल्यूएस से आप क्वालिफाई करते हो ना, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब ईडब्ल्यूएस में क्या देना पड़ेगा देखो बढ़िया से, ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखो भाई, अब ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो उस टाइम का जब भी आपने दिया होगा ना, जब आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई जब आपका एग्जाम था उस टाइम आपको बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, उस टाइम पे आपके पास होना चाहिए और होना चाहिए। मतलब सर अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हो, देखो गलती कहाँ होती है, ईडब्ल्यूएस को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और बढ़िया बढ़िया वैकेंसी में आप रह जाते हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है ना, ये आपको क्लियरिटी कम होती है। ये सर मार्च टू मार्च वर्क करता है, मार्च से लेके मार्च तक, कि 1 मार्च से स्टार्ट होता है और 31 लास्ट फरवरी तक, जो भी फरवरी होती है ना वहाँ तक चलता है। तो अगर मार्च की से लेके अगर आपके जैसे 2000, अब जब भी ये वैकेंसी थी, ये वैकेंसी अगर अपने पास 2022 की है ना और अगर 2023 तक है, तो 2022-23 अगर वैकेंसी पे लिखा हुआ है ना, तो ईडब्ल्यूएस भी आपका 2022-23 का होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है 23 से चेंज हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखना कि आपका ईडब्ल्यूएस में ऐसा मेंशन होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता है ईडब्ल्यूएस से आप तो कमेंट करके पूछना, फिर उसको और बढ़िया से हम लोग क्लियर कर पाएंगे। ठीक है भाई, इसके साथ जो ओबीसी के हैं वो ओबीसी का सर्टिफिकेट, और जो एससी के हैं वो एससी और एसटी का, जहाँ से भी आपको छूट मिलता है उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। इसके साथ बात करें इंपॉर्टेंट जो अपने पास टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो, तो वो क्या है, तो अपने पास ऐसा है कि भाई एस्पिरेंट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल फोटो कॉपी। ठीक है, ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों लेके जाना चाहिए आपको। और यहाँ पे डिजिग्नेटेड वेन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ भी आप जा रहे हो वेरिफिकेशन कराने, आपको अपने फोटो भी लेके जाने चाहिए। ठीक है, फोटो कॉपी जो होनी चाहिए वो अपने पास बढ़िया से मेंटेन रिकॉर्ड होना चाहिए सारा कुछ। रिक्वायर्ड सबमिट द सेम, जो आपने पहले दिया हुआ था फॉर्म में वही आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है,
आफ्टर द वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप जो है सिलेक्टेड हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस विल बी कॉन्सिडर्ड डिस्क्वालीफाइड। अगर आप डॉक्यूमेंट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप याद रखना कि आपको डॉक्यूमेंट बढ़िया से और बेहतरीन तरीके से क्लियर करके जाना है और क्लियर करके जाना है। अब भाई अगर रिजल्ट की बात करें कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट आप याद रखो कि अगस्त में आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि लेट हुआ था थोड़ा सा, तो इस बार भी अगस्त में आपका रिजल्ट लास्ट तक या सेकेंड वीक तक कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।